Hello listeners, Assalamu alaikum. I am your physics instructor Abdul Kadir. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कफ अकेडमी घोटकी। जैसा कि हमने कहा था हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज द चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 है जो वो है वर्क। तो वर्क को हम डिफाइन करेंगे, वर्क क्या होता है। तो एक एक पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम वर्क को डिफाइन करेंगे। तो वर्क क्या होता है? व्हेन अ फोर्स is applied on a body then it covers some displacement। यहां पे कह रहा है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। सपोज करो यहां पे आ जाओ, यहां पे एक फिगर बनी हुई है, यहां पे देखो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या कर रहा हूं मैं? इस ऑब्जेक्ट को मैं इस इंक्लाइन पर फोर्स लगा रहा हूं। इंक्लाइन पर क्या कर रहा हूं? एक फोर्स लगा रहा हूं। देखो जब मैं इंक्लाइन पर इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखो ये मैंने एक फोर्स लगाई है इंक्लाइन पर, मगर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो एक्स एक्सिस पर कवर हो रहा है। ये कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स एक्सिस होता है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? यहाँ पर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कौन से कंपोनेंट पर हो रहा है? एक्स एक्सिस पर हो रहा है। तो एक्स एक्स पर जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो होता है कास थीटा। सपोज करो ये देखो यहाँ पर एक मार्कर है, एक सरफेस पर पड़ी है। तो जब भी मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, देखो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये मार्कर क्या कर रही है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिजिक्स के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो यहां पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? कास थीटा, क्योंकि जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो एक्स एक्सिस पर हो रहा है, तो इसलिए तो यहां पर जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? कास थीटा। जो यहाँ पे जो वर्क कराने वाला फंक्शन है वो एफ कास थीटा है, एफ साइन थीटा नहीं है। तो आगे चले, फिजिक्स एक और डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर वर्क की। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है ना, वर्क वो डॉट प्रोडक्ट होती है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की, क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट होती है। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो यहां पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? एफ कास थीटा। और क्या कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एफ कास थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं तरतीबवार लिखता हूं। पहले क्या लिखता हूं? एफ डी कास थीटा। जब भी यहां पे हम कास थीटा खत्म करेंगे तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ डॉट डी। एफ डॉट डी। जब भी डॉट इस्तेमाल करते हैं तो कास थीटा नहीं लगेगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो कौन सा फंक्शन यहां पे इस्तेमाल होगा? कास थीटा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे मैंने क्या किया? कास थीटा को खत्म किया है, डॉट रखा है यहां पर। तो ये भी वर्क का फार्मूला है, ये भी वर्क का फार्मूला है। ये वर्क का फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब यहां पर एक फोर्स गिवन होगा एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो यहां पर फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल गिवन हो तो वहां पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एफ डी कॉस थीटा। ओके, आगे चलो। जो वर्क डिपेंड करता है, एक करता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो आप फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क के अंदर अब फोर्स लगाओगे तो वर्क होगा, फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क जीरो होगा। इफ फोर्स इज जीरो देन वर्क डन विल बी जीरो। जब फोर्स जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड तीसरा एंगल। वर्क डन जो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल पर डिपेंड करता है वर्क डन। जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा?
जीरो। मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो उस टाइम भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। सपोज करो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, नहीं हो रहा। जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होगा। जब एफ के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है, जीरो आता है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, फोर्स जीरो, तो वर्क डन भी जीरो होता है। तो यहां पर वर्क डन के कितने फार्मूले हैं, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। आगे चलो, एक और डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर एंड टाइम। ये डेफिनेशन कहां से आई, आपने पढ़ा होगा पावर का फार्मूला, P इज इक्वल टू W अपान में T। ये किसका फार्मूला होता है, पावर का। वर्क डन अवर टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहां पे देखो, ये जो टाइम है यहां डिवाइड में पड़ा है, यहां पे आएगा तो पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे क्या करेगा, P इंटू T इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर, वर्क। देखो यहां पे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, तो ये भी एक वर्क का फार्मूला है। तो ये एक और डेफिनेशन बनेगी पावर की, फार्मूले के हिसाब से। आगे चलते हैं, वर्क को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, वर्क को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और वर्क को हम मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब ये डॉट खत्म करेंगे, कि रूल होता है डॉट, फिजिक्स के अंदर दो डॉट प्रोडक्ट्स होती है, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरी होती है डॉट। जब भी डॉट इस्तेमाल होता है तो डॉट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल होता है cos थीटा, और जब क्रॉस होगी तो वहां पे हम क्रॉस को खत्म करेंगे तो फंक्शन लगेगा sin थीटा, क्योंकि वहां पर sin थीटा वाला फंक्शन काम करता है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वो है एफ cos थीटा वाला फंक्शन जो है। आगे चलो, ये जो एंगल है, एंगल थीटा जो लिखी हुई है यहाँ पर, जो एंगल है, ये जो एंगल होती है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में होती है। एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल किसके बीच में होती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगी। तो यहाँ पे देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एंगल। तो एंगल होती है, ये देखो सपोज करो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी इस तरफ, क्या करेगी, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी, इस तरफ क्या करेगी, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो यहां पर देखो ये वाला वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, ये फोर्स का था और ये भी डिस्प्लेसमेंट का, तो इनके बीच में एक एंगल बन रही है, क्योंकि ये दो लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस होती है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनती है वो जीरो होती है। आपको पता है पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जो होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पे कौन सी एंगल बन रही है, जीरो। तो यहाँ पे किन के बीच में एंगल बन रही है, एक फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल क्या है, एंगल एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, क्योंकि ये एनर्जी, वर्क क्या है, एक एनर्जी होती है, वर्क एक एनर्जी होती है, काम करते हैं, वर्क क्या है, एक एनर्जी होती है। तो इसलिए एनर्जी जो भी हो वो स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे चलो, अब हम चलते हैं इसके एसआई यूनिट्स पर, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये लाजमी है, एमसीक्यू आता है, एमडीकेट की टेस्ट में, इंजीनियरिंग की टेस्ट में आते आए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क क्या, एसआई यूनिट क्या होता है, ध्यान से देखो, एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का। देखो बेटा, अब क्या करेंगे, यहां से हम फार्मूले से एसआई यूनिट निकालते हैं, यहां फार्मूले से, फार्मूला याद कर लो, एसआई यूनिट आसानी से निकल जाएगा। देखो वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, देखो एफ डॉट डी। तो फोर्स का क्या होता है एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, हमने पढ़ा है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और यहां पर क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या है, फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो जो वर्क का यूनिट बन गया वो न्यूटन इंटू मीटर, ये फार्मूला यूनिट है, कौन सा यूनिट है, फार्मूला से हमने यूनिट लिखा है वर्क का,
न्यूटन इंटू मीटर। और जो न्यूटन इंटू मीटर होता है वो बराबर किसके होता है? जूल के। किसके बराबर होगा बेटा? जूल के। याद कर लो, न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है? जूल के। तो ये क्या है इसका? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज अ जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज अ जूल। आगे चलो, एक सिस्टम और भी होता है जिसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? सीजीएस सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर इसका यूनिट क्या होगा? आगे चलो, क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर इसका यूनिट होता है, देखो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिस्टम के अंदर जो फोर्स का यूनिट होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो यहां पर यूनिट बन गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क बेटा। आगे चलो, ये डाइन इंटू सेंटीमीटर है, ये किसके बराबर होता है? क्योंकि यहां पर वर्क का एक यूनिट होता है सीजीएस, हम कहते हैं अर्ग। तो वो जो अर्ग होता है, अर्ग, असल में अर्ग डाइन इंटू सेंटीमीटर है, इसके बराबर होता है अर्ग। किसके बराबर होता है? डाइन इंटू सेंटीमीटर। कोई भी पूछे वर्क का सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग कह सकते हो आप, डाइन इंटू सेंटीमीटर कह सकते हैं। जिससे यूनिट ऑफ वर्क, वर्क कौन सा? सीजीएस यूनिट। कौन सा? सीजीएस यूनिट। आगे चलो, एक सिस्टम और भी है फिजिक्स के अंदर, सिस्टम्स हैं। एफपीएस सिस्टम। यहां पे देखेंगे तो एफपीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगा? फुट पाउंड सेकंड के अंदर वर्क का क्या यूनिट होता है? एलबी इंटू फुट। यहां पर जो फोर्स है उसका यूनिट एलबी, एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एफपीएस यूनिट होता है वो कौन सा होता है? फुट होता है। तो ये एफपीएस यूनिट है किसका? बेटा वर्क का। वर्क का एफपीएस यूनिट। 3 यूनिट्स याद कर लो, एमसीक्यू आ जाए तो आप हल कर सकते हैं आसानी से। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अब थोड़ी कन्वर्जन है, हम पढ़ेंगे जोल के अंदर कितने अर्ग्स आते हैं। तो जो 1 जोल होता है ना, 1 जोल, उसके अंदर 10⁷ अर्ग आते हैं। कितने आते हैं? 10⁷ अर्ग बराबर होते हैं 1 जोल के। एक जोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्ग। जब 10⁷ अर्ग मिलेंगे तो 1 जोल बनाएंगे। ओके। अब देखो 1 अर्ग, 1 जो अर्ग है वो किसके बराबर होता है? 1 अर्ग कितने जोल के बराबर होता है? क्योंकि जोल जो है बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो जोल के अंदर 10⁷ अर्ग आ रहे हैं, तो एक अर्ग के अंदर कितने जोल आते हैं? यहां पे देखो, यहां पर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखो बेटा, सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है 1 जोल। क्या लिखा हुआ है बेटा? 1 जोल कितने अर्ग? 10⁷ अर्ग के बराबर होते हैं। ये 10⁷ यहाँ पे अर्ग के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखो यहाँ पर डिवाइड में 10⁷ है, पावर यहाँ पर प्लस का है, ऊपर जाएगा तो पावर ये माइनस का हो जाएगा, मैथमेटिक्स रूल। तो 1 इंटू 10⁻⁻7, 1 जिससे मल्टीप्लाई है वही आंसर आता है। तो 10⁻⁻7 जोल। यहाँ पे क्या बचा था? अर्ग। अर्ग के पहले क्या होती है? 1 होता है। तो 1 अर्ग किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 के। तो आगे चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स अभी आ रहे हैं। तो देखो, एक होता है मैक्सिमम वर्क, एक होता है मिनिमम या जीरो वर्क, और नेगेटिव वर्क कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, और जीरो वर्क कब होता है। चलो देखें, मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क कब होता है? थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, या उनके बीच में जो एंगल बन रही हो कौन सी हो? 0 एंगल हो। जब 0 एंगल होगी तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम वर्क होगा। इसको हम क्या कहते हैं? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 होती है तो हम कहते हैं पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहां में लिखा है पैरेलल। जब भी पैरेलल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल देन वर्क डन विल बी मैक्सिमम। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो 0 हो तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आगे चलो देखो, हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे हल करके कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है तो ये रहा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अब एंगल क्या है? 0।
तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 बेटा, cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो 1 को एफ डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है 1, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है वही। तो यहाँ पे आंसर आएगा एफ डी cos एफ डी, मतलब ये इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं मैक्सिमम वर्क। यहाँ पे कुछ ना वर्क होगा। आगे चलो एक होता है जीरो वर्क, यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम वर्क भी लिखते हैं, मिनिमम वर्क क्या लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम वर्क। तो यहाँ मिनिमम वर्क कब होता है, मतलब जीरो वर्क कब होता है, जब एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन 90 हो, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बिटवीन 90 एंगल होती है, तो वहां पर जो वर्क डन होगा वो मिनिमम होगा। सपोज करो ये मार्कस मेरे हाथ में, यहां पर क्या है, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, तो आगे चल रहा हूं मैं, देखो ये तो मैं आगे चल रहा हूं ना, मार्कर तो डिस्प्लेस ऐसे कवर तो नहीं करेगी, मैं ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है वर्क डन जीरो कब होता है 890 एंगल पे, मतलब जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बने 90 एंगल की, तो वर्क डन क्या होगा जीरो। यहां पे देखिए पुट करके देखो फार्मूले के अंदर एफ डी cos थीटा, तो 90 पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो। जब भी यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ हो तो उसका आंसर क्या आएगा जीरो आंसर आता है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा जीरो। तो वर्क जीरो कब होता है, जब एंगल बनती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90, या इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब है एक 90 एंगल पे, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है एक 90 एंगल के एंगल पर है, तो वहां पर वर्क क्या होता है जीरो। नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क। सपोज करो व्हेन थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180, जब 180 मतलब अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कवर हो रहा है इस तरफ और इसको फोर्स लगा रही है इस तरफ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस तरफ और फोर्स किस तरफ है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ। सपोज करो फ्रैक्शनल फोर्स होता है, फ्रैक्शनल हम आगे मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट आगे कवर होता है, फ्रैक्शनल फोर्स बैकवर्ड लगती है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट होते हैं। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट, जब यहां पर एंगल बनेगी 180, कौन सी एंगल बनती है 190 एंगल बनेगी। जब भी एंगल 180 बनेगी तो यहाँ पे फार्मूले में हम पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे। सपोज करो एक लिफ्ट होती है, जब हम लिफ्ट पे खड़े रहते हैं तो हम ऊपर मूव करते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर होता है, मगर जो हमें जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी या फोर्स वो कौन नीचे होता है, जो उसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे, हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं ऊपर, तो डायरेक्शन क्या है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अपोजिट, एंगल बनती है 180। तो यहाँ फार्मूले 180 पुट करो तो cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे जब -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा आंसर -FD। ओके आगे चले, कुछ पॉइंट्स लिखिए। यहाँ लिखा है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, मैंने मिसाल दे दिया पहले ही। फ्रिक्शन के जरिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, बहुत हम आगे मूव करते हैं फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है ना। अगर सपोज को बाइक जो है इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लगेगा, मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट, एंगल बनेगी 180, जब एंगल 180 होगी तो cos 180 बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो वर्क डन जो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने अभी बताया वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। चलो एक एमसीक्यूज आपने लिखा है, एमसीक्यूज क्या लिखा है एमसीक्यूज, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है। वहां पे लिखा हुआ है वर्क डन इज पॉजिटिव हाफ टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वर्क डन पॉजिटिव हाफ कब होता है मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से, वो कब होगा कौन सी डिग्री पर होता है, 0 पर, 60 पर, 90 पर या नन ऑफ दिस,
ये आपके लिए एमसीक्यू है, कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना। थैंक यू। काइंडली अगर लेक्चर समझ आ गया है, वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।